Hello class first. Today we will start chapter 1 of your computer book and chapter 1 is a machine. तो देखिए आप अपने घर पर भी बहुत सारी मशीन्स देखते हो। मशीन क्या होता है? व्हाट इज़ मशीन? मशीन जो कि हमारे काम को ईजी कर देती है, आसान कर देती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम घर पर देखते हैं जो हमारे वर्क को क्या करती हैं, ईजी कर देती हैं। लाइक आप घर पर देखते हो टीवी आप घर पर देखते हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ मशीन। ठीक है। और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो आप देखते हैं जिसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मशीन। मम्मा क्लोथ्स वॉश करती हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो भी एक मशीन है। छोटी से छोटी भी कई सारी मशीन होती हैं, लाइक कैलकुलेटर जो आप देखते हैं ऑफिस में, आपने देखा कि मैम यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एक मशीन है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो हमारे एक्टिविटीज़ जो हम रेगुलर बेसिस पर जो करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उनको क्या कर देती हैं? हमारे काम को आसान कर देती हैं, है ना। तो इसी तरीके से एक मशीन जो कि कंप्यूटर, जो जिसके बिना हम आज के टाइम में किसी भी काम की जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आप देखोगे कंप्यूटर, लाइक स्कूल, है ना। आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, आप रेलवे स्टेशंस जाते हैं, सारे काम जो है वो अब किससे होते हैं? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है जो हमारे काम को ईजी कर देता है। आपने अपने स्कूल में, ऑफिस में देखा ना कितने सारे कंप्यूटर हैं। आपके स्कूल की लाइब्रेरी में आप देखते हैं, स्कूल में देखा आपके कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स आप देखते हो, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह पर हमें ये कंप्यूटर्स देखने के लिए मिलते हैं। और कंप्यूटर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर अ मशीन। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो चलो बच्चों, जो कंप्यूटर का वर्ड है यानी कि कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द बेस्ट मशीन कंप्यूटर। इस चैप्टर में आप बेस्ट, सबसे बेस्ट मशीन यानी कि जितनी भी मशीन्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट मशीन है दैट इज़ कंप्यूटर, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू नो वॉट मशीन्स आर? आपको पता है कि मशीन्स क्या होती हैं? एज यू नो दैट मशीन्स हेल्प अस इन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। आपको पता है कि जो मशीन्स होती हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी मशीन्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेलीविज़न, कार, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, है ना। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। जो मशीन है वो किसने बनाई है? हम लोगों ने, मैन ने ही, ह्यूमन बीइंग ने ही इनको बनाया है। ऑल मशीन्स वर्क वेरी फास्ट। सारी ही मशीन जो है वो बहुत ही फास्ट जो है काम करती हैं। सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मशीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करती हैं। एंड ऑल मशीन्स हेल्प अस इन डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। और सारी ही जो मशीन है वो डिफरेंट टाइप के जो काम हैं उनको करने में हमें हेल्प करती हैं। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी एंड फास्ट। जो मशीन्स होती हैं वो हमारे काम को ईजी कर देती हैं और फास्ट भी हम उस काम को कर पाते हैं। देखो अब आप अपने घर पर ही देख लो, मम्मा कपड़े धोती हैं। अगर हैंड से मम्मा क्लोथ्स वॉश करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो वॉशिंग मशीन में मम्मा फटाफट से कपड़े डालते हैं और वो वॉशिंग मशीन अपना काम करती रहती है और मम्मा अपने दूसरे वर्क करते हैं, तब तक वो कपड़े वॉश हो जाते हैं,
है ना। तो इससे कपड़े जल्दी भी हो जाते हैं वॉश और इजी भी हो जाता है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी मशीन्स आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि कार यानी कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको कवर करना है तो हम अगर पैदल चलना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन में पहुंचेंगे, है ना। और अगर हम कोई भी ट्रांसपोर्ट जो भी व्हीकल है, कार क्या है, वो भी एक मशीन है, उसको हम यूज़ करते हैं तो हम कम टाइम में और ईज़िली किसी भी अपने जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही जो सारी मशीन्स होती हैं वो हमारे काम को फास्ट और इजी कर देती हैं। ऑल मशीन सेव आवर टाइम, और सारी मशीन जो है क्योंकि काम को बड़ी जल्दी से कर देती हैं और इजी कर देती हैं तो वो हमारे टाइम को भी बचाती हैं। जिस काम को करने में हमें घंटों लगते वो मशीन हमारे काम को सेकंड्स में कर देती है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। टर्न टू नेक्स्ट पेज। फैक्ट्स 5। अ कंप्यूटर्स ब्रेन इज मैन मेड। जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, यानी कि आदमी के द्वारा ही बनाया गया है। सो इट कैन नॉट वर्क इट्स ओन। वो अपना खुद से जो है वो काम नहीं कर सकता, यानी कि चाहे कितना भी हमारे काम को वो इजी करता है, फास्ट करता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो भी ह्यूमन मेड है, हमने ही बनाया है, तो वो खुद से अपने काम नहीं कर सकता। जैसा हम उसको कमांड देंगे वो वैसे ही काम करेगा। चिल्ड्रन, हैव यू सीन दिस मशीन? क्या आपने इस टाइप की कोई मशीन देखी है? यस, आई थिंक ऑफ कोर्स आपने इस टाइप की मशीन आपने देखा है। अपने स्कूल में आप जाते हैं, एंटर करते हैं ऑफिस में, तो विजय सर के टेबल पर आपने इस टाइप का डेस्कटॉप देखा होगा ना। यस, तो ये देखिए बिल्कुल वही डेस्कटॉप है ये यहाँ पर। तो ये क्या है? दिस इज कंप्यूटर। यस, दिस इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, क्या करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारे काम को बाकी मशीन्स की तरह से इजी करती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिना लाइट के ये काम नहीं कर सकता। इट मेक्स आवर वर्क ईजी। ये हमारे काम को ईजी बनाता है, आसान बनाता है। इट शोज़ कार्टून्स। ये हमारे जो लैपटॉप है, इस पर आप, कंप्यूटर पर आप, डेस्कटॉप पर आप डिफरेंट टाइप के कार्टून्स भी आप देख सकते हो। इट रिमेंबर्स मैनी थिंग्स। ये बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। आप देखो, आप कोई भी डाटा है, कोई भी चीज़ है, आप अपने माइंड में कितना स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटी हो सकती है, लिमिट हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर जो है बड़े बड़े फाइल्स, बड़ी बड़ी जो लंबी चौड़ी डाटाज होते हैं वो इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ों को रिमेंबर करता है, याद करके रखता है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड और हंग्री। ये कभी भी थकता नहीं है और इसको भूख भी नहीं लगती, है ना। इंटरेस्टिंग, इतना काम करता है लेकिन फिर भी थकता नहीं है और ना ही इसको किसी फूड की ज़रूरत होती है। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड करेक्टली। ये बहुत फास्ट काम करता है और फास्ट करने के साथ कैलकुलेशंस भी इसके बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो ये जैसे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन इसके काम में स्पीड होने के साथ मिस्टेक्स भी नहीं होती, है ना। इट कैन नॉट थिंक इटसेल्फ। लेकिन ये खुद से सोच नहीं सकता। आप जैसा इसको कमांड दोगे ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कंप्यूटर जो है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्ट फाइल। क्या आपको ये पता है
द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाई चार्ल्स बेबेज। जो सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो किसने बनाया था? यस, ही वॉज चार्ल्स बेबेज। ये नेम आपको अच्छे से लर्न करना है, जिन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए बना करके दी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता, पापा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, है ना। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के आपको कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देखिए, दिस इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसको आप टेबल या डेस्क के टॉप के ऊपर इसको रख सकते हैं। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी सीन एट होम और एट आवर स्कूल। इट इज़ पुट ऑन अ डेस्क। तो ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, इसको आप घरों में देख सकते हो, आप अपने स्कूल में देख सकते हो, और ये जो है वो टेबल के ऊपर यानी कि डेस्क के ऊपर रखा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिस इज़ डेस्कटॉप ना। यहाँ देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर सामने आप देखेंगे, आपको कैमरे में दिखाई देगा। यस, देखिए ये आप ऑफिस में देखते हैं विजय सर के टेबल पर, तो ये है आपका डेस्कटॉप। ये आपको यहाँ पर देख रहा है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना। और इसके साथ में ये हम इसको कीबोर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर कुछ भी टाइप करना होता है तो हम इस कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, और उसके साथ दिस इज़ माउस, है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ पोर्टेबल एंड कैन बी ईजली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लैपटॉप है वो काफ़ी कैरी करने में काफ़ी इजी होता है, ईज़िली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है किस तरीके का होता है लैपटॉप, और आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपकी मम्मा पापा ऑफिस के वर्क के लिए इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए इसकी मैं रियल आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, आप सामने देख सकते हैं इसको, ये देखिए। तो दिस इज़ लैपटॉप, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसमें काम करते हुए। ओके, नेक्स्ट है आपका नोटबुक। नोटबुक आर अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट आर स्मॉलर अ लैपटॉप। जो नोटबुक टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, नोटबुक्स आर अल्ट्रा पोर्टेबल, यानी कि ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं और ईज़िली आप इनको कहीं भी ले जा सकते हो। जो लैपटॉप होते हैं उनसे ये छोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप था जो इसका साइज़ आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा है, और ये नोटबुक, इसको नोटबुक यानी कि ये कंप्यूटर से यानी कि आपके जो लैपटॉप है उसी टाइप का होता है, लेकिन उससे साइज़ में ये काफ़ी छोटा होता है, जिसको आप ईज़िली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है टैबलेट, जो आप अपने घरों में देखते हो, मम्मा यूज़ करते हैं, पापा के पास भी आपने देखा होगा। अ टैबलेट कंप्यूटर इज़ स्मॉलर देन लैपटॉप और नोटबुक। ये लैपटॉप और नोटबुक दोनों से ही छोटा होता है। एंड वी यूज़ फिंगर टच टू वर्क ऑन इट। और इसके ऊपर जैसे आप मोबाइल में फिंगर टच करके यानी कि स्मार्टफोन को जैसे आप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये जो टैबलेट होता है उसको यूज़ किया जाता है, जिस पर आप अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मार्टफोन। ये तो आपने सभी घरों में देखा होगा, सभी के पास होता है। आजकल शायद ही कोई होगा जिनके पास मोबाइल नहीं होगा। तो देखिए ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये है आपका स्मार्टफोन, जिसमें आपका सारा ही काम जो आप ज़्यादातर जो लैपटॉप पर कंप्यूटर पर करते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आपकी अब ऑनलाइन क्लासेस भी जो हो रही हैं वो इसी से हो रही हैं,
है ना। तो ये बहुत ही छोटा वर्ज़न होता है इसका, जिसको आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, इजली कैरी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। सो अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन एज वेल एज अ कंप्यूटर। ये एक मोबाइल फ़ोन भी होता है और कंप्यूटर भी होता है। एंड इट इज़ स्मॉलर दैन अ टैबलेट। ये टैबलेट से भी छोटा होता है। तो इस तरीके से आपने देखा डिफरेंट टाइप जो है कंप्यूटर के, है ना। तो अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से 2-3 टाइम्स रीड करना है और ये डिफरेंट टाइप के जो आपके इसमें आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं कंप्यूटर के, ये आपको ड्रॉ करने हैं और या फिर आप इसके पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।